हाथी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अतिथि का एक्सप्लेनेशन 3 मतलब पार्ट 3। यहाँ पे हम 5 और 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहाँ पे इस वेब सीरीज़ के असली पत्ते, एक्चुअल में गोस्ट कौन है, कहाँ है और क्या हुआ रवि और माया के साथ, ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मेरे साथ चैनल पर बने रहिए। और हाँ, अगर आपको मेरे चैनल पर वेब सीरीज़ एक्सप्लेनेशन करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना कोई टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं, जहाँ पर आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले 5 और 6 को। 5 की शुरुआत में हमें देख पाते हैं प्रकाश को, जहाँ पे उसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब वो यहाँ पे रवि के घर पहुँचा नहीं था तो उसी चाय की टपरी में एक पागल आदमी बैठा हुआ था, जो उस चाय वाले के साथ ये बात कर रहा होता है कि यहाँ पे जो संध्या निवास है, मतलब रवि का ही घर के बारे में बात चल रहा था। वहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों अकेले रहते हैं और उनके घर पर बहुत सारा माल छुपा हुआ है। अगर ये लोग दोनों प्लान कर रहे होते दुकानी और वो पागल कि आज रात को जाके रवि को ख़त्म करके वहाँ से जितना भी जो भी कीमती सामान है सब ला सकते हैं। और यही सारी बातें वहाँ पे प्रकाश सुन रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे हम रवि को देख पाते हैं, जिसको प्रकाश और माया ने ऑलरेडी कुर्सी में बांध रखा था। और यहाँ पे प्रकाश जो होता है उसकी रवि के पैंट के पॉकेट में से चाबी निकालने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसको चाबी नहीं मिलती। तो वहाँ पे रवि को होश आता है और वो उन दोनों को कहता है कि तुम लोग जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम दोनों की मदद कर रहा था, मैं तुम लोग का हेल्प करना चाहता था और कुछ भी नहीं। पर यहाँ पे रवि और ये सुनते नहीं हैं उस बात को। और उसी वक्त वहाँ पे वो लोग धमकी देते हैं कि अगर तुम हम लोग की मदद नहीं किए तो हम तुम्हारी वाइफ को ख़त्म कर देंगे। और अभी यहाँ पे उसका जो दोस्त होता है सवारी, उसको देखता है, पर सवारी भी क्या कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे उन दोनों ने उसको डरा धमका के लेके आए थे और वो भी बिल्कुल चुप रहता है। धमकियों को सुनकर यहाँ पे जो सवारी होता है वो डर जाता है और वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि तुम लोग चाबी ले लो, बट तुम लोग रवि को छोड़ दो और उसकी वाइफ को भी, तुम लोग को जो चाहिए तुम लूट लाट लो, बट उन लोग को छोड़ दो। जिसको सुनने के बाद रवि भी घबरा जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम चाबी निकाल लो, मेरी बीवी को कुछ मत करना। और वो उसी वक्त सडनली अपने पॉकेट के अंदर से हाथ डालकर वो चाबी को निकालता है, जिसको देख के प्रकाश थोड़ा सा डर घबरा जाता है कि इतना देर तक मैं वहाँ पर चाबी ढूंढ रहा था बट मुझे नहीं मिला और ये एक ही वक्त में चाबी निकाल लिया। बात यहाँ पे प्रकाश और माया दोनों मिलकर लॉकर रूम में जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे लॉकर बने रहते थे और लॉकर्स पे कुछ नंबर लिखा हुआ रहता था। जब वो लोग खुश होकर हर एक लॉकर को ओपन करते हैं, पर वहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ कागज़ भरे होते हैं और कुछ कुछ जगह में कुछ उटपटांग चीज़ें, जैसे कि कोई लॉकेट, कुछ भी मतलब कुछ भी अलग अलग चीज़ें होती है, जिसको देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये सब चीज़ों को देख कर प्रकाश और माया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और साथ ही साथ उन लोगों को ये भी समझ में आता है कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें रखी हुई हैं और सेम चीज़ें यहाँ पे रवि के बुक में मतलब स्टोरीज में भी रहती थी। और उसके बाद जब ये लोग बाहर आते हैं परेशान होकर, तो यहाँ पे माया नोटिस करती है जिस बेल के थ्रू यहाँ पे प्रकाश की वाइफ उसे बुलाया करती थी, उसका तार तो कब से टूटा हुआ है, तो उसकी वाइफ उसको बुलाती कैसे थी। जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और गुस्से में आके संध्या के रूम में जाते हैं ताकि वो उसको मार सके या फिर ख़त्म कर सके। और वो लोग जैसे उस रूम में पहुंचते हैं वो लोग खुद घबरा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे संध्या थी ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संध्या का कंकाल रखा हुआ था, जिसको देख के लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख के माया को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई थी और उसको ये समझ में आ गया था वो कि लॉकर पे जो नंबर लिखा है सेम नंबर उसकी किताबों में भी लिखा है। मतलब सिंपल है, रवि कभी भी किताब लिखने से पहले स्टोरी सोचता नहीं था, वो यहाँ पे आने वाले हर एक लोगों को मारता था और उन पर स्टोरी बनाया करता था। और जिसकी वजह से उसकी जो स्टोरी में जो जो चीज़ें रहती थी वो सब चीज़ें सेम चीज़ें वो लॉकर में भी रखी हुई थी। रवि को भी समझ में आ गया था कि माया और प्रकाश को समझ में आ चुका है कि एक्चुअल में घर में क्या चल रहा है। तो उसी वक्त सवारी आके रवि को खोलता है और उसको ये कहता है कि यहाँ से भाग चलो, हम लोग का यहाँ पे रहना सही नहीं होगा। तो यहाँ पे रवि उसको मना करता है और साथ ही साथ दोनों मिलकर प्रकाश और माया को ढूंढ रहे होते हैं। और उसी वक्त घर में लाइट चला जाता है, जहाँ पे लोग छुप जाते हैं। रवि को माया और प्रकाश मिलने से पहले सवारी को माया और प्रकाश मिल जाते हैं, जहाँ पे वो सवारी को सारी सच्चाई बता देते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। और उसी वक्त हमें रवि को देख पाते हैं जो एक कुल्हाड़ी लेके उन लोग के पीछे आता है उन लोग को ख़त्म करने के लिए। तो वो लोग छुपते रहते हैं और भागते रहते हैं घर पे इधर से उधर, जहाँ पे वो लोग एक कमरे में जाके छुपते हैं और चोट लगने की वजह से माया वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सवारी और प्रकाश दोनों माया को होश में लाते हैं। और उसी वक्त हम यहाँ पे उस नौकर को भी मतलब उस दुकान चाय वाले को देख पाते हैं जो यहाँ पे रवि को मारकर उसका पैसा और उसके घर में सामान को लूटने के लिए आया होता है। भागते भागते इधर रवि, प्रकाश और सवारी एक स्टोर रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे उन लोग को एक बहुत पुरानी फ़ोटो दिखती है, जहाँ पे 1732 का जन्म था और वो फ़ोटो किसी और की नहीं रवि की थी। मतलब सिंपल था, उसकी जन्म मतलब उसका जन्म का फ़ोटो तो था और पे, लेकिन उसकी मौत की नहीं थी। मतलब वो कोई और नहीं, रवि था इस जगह का भूत। और यहीं पर खुलते हैं इस वेब सीरीज़ के असली राज। मतलब अब तक जहाँ पे हम माया को गोश्त समझते थे वो एक्चुअल में इंसान ही थी, एक लुटेरी थी। और यहाँ पे जो भूत था वो कोई और नहीं, रवि रहा था। तो फिर रवि राजन राम का नाम लिखा हुआ था। मतलब ये लोग समझ गए थे कि ये जो महल है ये रवि का ही है और वो यहाँ का राजा था, जहाँ पे उसका जन्म 1700 में तो हुआ था बट उसकी मौत अभी तक नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो यहाँ के लोगों को मारता है और उनके ऊपर स्टोरी लिखता है। और साथ ही साथ यहाँ पे सवारी को भी समझ में आता था जो गोस्ट हंटर जो मॉनिटर था वो बार बार क्यों ब्लिंक इन करता था, क्योंकि उसके आसपास रवि रहता था, जिसकी वजह से वो बार बार ब्लिंक करता था और उसको लगता था कि माया के अंदर भूत है। चीज़ों को देखते हुए वो तीनों के तीनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। बट उसी वक्त वहाँ पे वो दुकानदार जो चाय वाला था वो ऑलरेडी वहाँ पे ख़त्म हो चुका था, क्योंकि रवि ने उसको मार दिया था।
इनको दिखाते हैं यहाँ पे वो तीनों की तीनों जब बाहर भाग के आते हैं तो जिस घर में जिस हवेली में वो लोग एंटर किए थे, एक सुंदर सा सजा हुआ प्यारा सा महल वो भी खंडर बन चुका था और यहाँ पे सिर्फ अंधेरा था। यहाँ पे ये तीनों देख के उसको घबरा जाते हैं और उसी वक्त उनके सामने सीढ़ियों के ऊपर रवि नजर आता है, जिसको देख के ये लोग घबरा के इधर उधर भागने लगते हैं। बट कितना भी वो लोग भाग ले वो दोबारा उसी जगह में आके पहुँच जाया करते थे। अभी उन लोगों से बातें करता है और साथ ही साथ उन लोगों को ये कहता है कि अभी तक तुम लोगों ने सिर्फ मेरी लिखी हुई कहानियाँ पढ़ी हैं, अब हकीकत में जो मेरी खुद की कहानी वो मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे हमें रवि का पास्ट, मतलब उसकी मौत हुई कि नहीं हुई और संध्या कौन है, उसकी वाइफ को क्या हुआ था और वो अभी तक यहाँ पे भटक कैसे रहा, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे एज अ व्यूअर्स दिखाई जाती है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है 1970 के वक्त का। तो हमें यहाँ पे पास्ट में रवि को दिखाया जाता है जो एक राज्य का राजा हुआ करता था और राजगद्दी उसको विरासत में मिली थी। उसका एक छोटा भाई भी था जो उससे जलता था क्योंकि उसको राजगद्दी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली रवि बड़ा होता है जिसकी वजह से उसको राजगद्दी मिली जाती है, जिसकी वजह से उसका छोटा भाई हर वक्त उस पर गुस्सा होता था और उसको मारने के फिराक में रहा करता था। वैसे हमें यहाँ पे रवि का नेचर भी दिखाया जाता है जो बहुत अच्छा एक राज्य का जो राजा होता है वो अपने प्रजा का ख्याल रखता है और साथ ही साथ न्यायप्रिय भी होता है। तो वहाँ पे जो रवि का मंत्री होता है वो एक अलग देश का एक आदमी को लेके आता है जो दूसरे राज्य में राज्य तो करना चाहता था और वो यहाँ पे उसको रवि को एक ऑफ़र देता है कि तुम उस राज्य के राजा को ख़त्म कर दो। और साथ ही साथ वो एक विदेशी लड़की को भी रवि को नजराना करता है ताकि वो उसको एक्सेप्ट करे लड़की की लोभ में और वहाँ पर वो उस राजा को ख़त्म कर सके ताकि इसको बेनिफिट मिले। राज्य के जो राजा थे उनका नाम इंद्रजीत था, तो रवि ये सब चीज़ को देख के एक्सेप्ट कर लेता है इंद्रजीत को मारने के लिए। और साथ ही साथ वहाँ पे एक लड़की भी थी जिसका नाम संध्या होता है। जब रवि उसको इस प्लान के बारे में पूछता है तो वो उसको डिनाई कर देती है। दासी जो संध्या थी वो वहाँ पे मना कर देती है और बिल्कुल वो खौफजदा नहीं थी क्योंकि उसके मन में यही था कि अगर तुम किसी के मतलब दूसरे के बेनिफिट के लिए दूसरे को मारना चाहते हो तो ये गलत है। और ये चीज़ वो बेखौफ यहाँ पे राजा को बताती है, जिसके बाद राजा इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी होता है। पे रवि क्या करता है, नेक्स्ट उस राजा को खाने पे बुलाता है। बट रवि जो था वो बहुत अच्छा राजा था, तो यहाँ पे उस राजा को नहीं मारता है और कामी उसका जो शत्रु होता है जो विदेश से आया होता है उसको वो यहाँ पे ख़त्म कर देता है। साथ वो जो फॉरेनर लड़की उसको वो नजराना किया था उसको वो अपने देश भेज देता है और उस मंत्री को भी अपने जॉब से निकाल देता है, जिसके बाद वो मंत्री और उसका भाई दोनों मिल जाते हैं क्योंकि वो दोनों के दोनों अपना बदला लेने में फिराक में थे। बाद रवि इधर संध्या के पास जाता है जहाँ पे वो उससे शादी का प्रपोजल देता है और साथ ही साथ वो ये समझ चुका था कि संध्या के अंदर वो सारे गुण हैं जो एक महारानी के अंदर होने चाहिए और साथ के साथ वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और शादी करने के बारे में सोचते हैं। और एक लड़की को देख पाते हैं जो राज्य की बहुत अमीर ज़्यादा आदमी की बेटी थी और वो मन ही मन रवि को प्यार करती थी। वो प्यार इसका जुनून बन चुका था और वो रवि को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। जब उसको पता चला कि रवि संध्या से प्यार करने लग गया तो उसका गुस्सा का आपा खत्म होने लगा था और वो अपने पिताजी को जाके इस सब के बारे में बदला लेने के लिए कहती है, जहाँ पे उसके पिताजी भी अपनी बेटी की खुशी के लिए रवि को मारने के लिए तैयार हो जाते। तो साथ ही साथ यहाँ पे उसके जितने भी दुश्मन थे रवि के सब एक साथ हो जाते हैं, मतलब रवि का भाई, वो मंत्री, साथ ही साथ वो जो उसके लड़की का बाप और उसके आसपास की जो भी बाकी दुश्मन थे, तो सब कोई प्लान करते रवि को खत्म करने के लिए। लेकिन सारे मिलके सीधा महल जाते हैं ताकि वो लोग रवि को खत्म कर सके और साथ ही साथ वो रवि को खत्म भी कर देते हैं। बट रवि उन लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि तुम संध्या और गाँव वालों को छोड़ दो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। बट वो जो लड़की थी जो रवि से प्यार करती थी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि संध्या जिंदा रहे और वो वहाँ पे संध्या को ख़त्म कर देती है। सबकी मौत हो जाती है और गांव वालों को ये बताया जाता है कि महल में लूटपाट हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पे रवि का मौत हो चुका है। बट रवि इस सब चीज़ को देख के अब अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर बदला लेने की एक जलन थी, जिसके बाद वो हर किसी को जो उसका गुनहगार था उन सबको वो ख़त्म कर देता है। इसी वक्त से रवि यहाँ पे इसी महल में रहा करता है और साथ ही साथ प्रेजेंट में वो यहाँ पे इन तीनों से ये कहता है कि काम, लोभ, मदा और जो तुम्हारा एक दूसरे को लेकर एक्सपेक्टेशन है वो अगर तुम खत्म कर दो तो तुम जिंदगी के हर एक वो पड़ाव को क्रॉस कर सकते हो जो तुम्हें बांध के रखती है और तुम ये सब खत्म करना चाहोगे तो यहाँ से निकल सकते हो। और ये कहते हुए वहाँ से भगा देता है उन लोग को। तो इस सारी चीज़ें सुनने के बाद वो तीनों की तीनों वो घर से भाग के निकल जाते हैं। पर आधे रास्ते पहुंचते ही प्रकाश और माया को याद आता है कि घर में तो 20 लाख का बैग रह ही गया, जहाँ पे वो लोग उस बैग को रिटर्न लेने के लिए जाते हैं। बट सवारी उन लोग को मना करता है, कहता है कि वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है, एक बार जिंदा आ गए और जाने का ज़रूरत नहीं है। पर वो लोग रवि की बात, वहाँ पर प्रकाश की बात, मतलब जो सवारी था उसकी बात सुनते ही नहीं है और गुस्सा से उसको बहुत उल्टा फुल्टा बोल के वहाँ से निकल जाते हैं महल दोबारा, ताकि वहाँ से वो पैसे का बैग ला सके। पे प्रकाश और माया दोनों के दोनों जाके महल पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो पैसा का बैग था। जब वो बैग ओपन करके चेक करते हैं तो उसके अंदर पैसा होता ही नहीं है, वो सब कागज से भरे हुए थे। और यहाँ पे उनको रवि की चाल समझ में आ गई थी। रवि ने कहा था कि तुम्हारा लोभ जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। और सिंपल सा बात है, उन्होंने लोभ किया जिसकी वजह से वो लोग मौत के घाट उतरने वाले थे। मतलब उन लोगों को समझ में आ गया था कि अब नेक्स्ट स्टोरी उन लोग के ऊपर लिखी जाएगी। तो तुरंत हमें सीन दिखाया जाता है महल के अंदर का, जहाँ पे प्रकाश और माया रवि के सामने होते हैं और रवि उनको मारने वाले होते हैं।
वहाँ पे रवि उन लोगों से ये कहता है कि तुमने एक पल भी अपना लालच को ख़त्म नहीं कर पाए, और वैसे भी दुनिया को सवारी के जैसे लोग चाहिए जो अपनी लालच पे कंट्रोल रख सके। और भगवान ने शायद उस दिन इसलिए उसको मुक्त नहीं किया था ताकि वो अपनी प्रजा की सेवा कर सके और ऐसे पापियों को सजा दे सके। उसी वक्त वहाँ पे वो उन लोग के सामने एक मिरर ला के रख देता जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी आत्माएँ थी जिन लोग को रवि ने यहाँ पे मौत के घाट उतारा था, जो बहुत ही बुरी थी। तो वो सारी लड़कियों को मतलब जितने भी आदमी थे उन सबकी आत्माओं को रवि उन लोग को दिखाता है, और कुछ ही पल के अंदर ही उस मिरर के अंदर इन दोनों की आत्मा भी बस जाती है। मतलब सिंपल था, उनको वहाँ किसी भी आत्मा को मुक्त नहीं करता था, और इसी बात वो उनकी जो चीज़ें थी वो भी लेके उसी लॉकर में रख देता है। साथ ही साथ रवि अपने वो सारी किताबों को बाहर दुनिया जगहों में भेजने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि अब ये जो कहानियाँ हैं वो कहीं एक जगह नहीं टिकेंगी, दुनिया भर में खिल जाएंगी और ऐसे लोगों को सजा मिलती रहेंगी। वक्त हम यहाँ पे सवारी को भी देख पाते हैं जिसको एक आदमी ने लिफ्ट दिया था उसके घर तक पहुँचने के लिए, और ये इस एक्सपीरियंस से सवारी को भूत प्रेतों पे भरोसा भी होने लगा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा रवि के ऊपर जो सारे बुक्स को पैक कर रहा होता है, और साथ ही साथ ये कहता है कि ये अंत नहीं, ये आरंभ है। और इसी एपिसोड को दिखाते हैं यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म होता है। तो इसका वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर वेब सीरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे और भी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।